बहुत पुरानी बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के किनारे बसे एक सुंदर गांव में सितारा नाम की एक बेहद प्यारी और दयालु लड़की रहती थी। सितारा का नाम उसके माता पिता ने रखा था क्योंकि उसकी आंखों में तारों जैसी अद्भुत चमक थी। लेकिन उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद सितारा की जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसकी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनें रूपा और चंपा स्वभाव से बेहद क्रूर और ईर्ष्यालु थीं। वे सितारा से घर का सारा काम करवाती थीं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, लकड़ियां काटना और चूल्हे पर खाना बनाना। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सितारा को सोने के लिए केवल रसोई घर के कोने में ठंडी राख के पास एक छोटी सी जगह मिलती थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर अक्सर राख लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी मासूमियत और प्राकृतिक सुंदरता छुप नहीं पाती थी। एक दिन पूरे गांव में मुनादी हुई। राज्य के राजा ने अपने बेटे राजकुमार शौर्य के लिए एक योग्य वधू की तलाश में राजमहल में एक भव्य शरद महोत्सव का आयोजन किया था। राज्य की सभी युवतियों को इस उत्सव में आमंत्रित किया गया था। ये खबर सुनते ही रूपा और चंपा खुशी से झूम उठी। उन्होंने अपने लिए सबसे महंगे रेशमी कपड़े और भारी गहने मंगवाए। सितारा ने भी बड़ी उम्मीद से अपनी सौतेली माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी महल के इस उत्सव में जा सकती हूँ? मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। यह सुनकर सौतेली माँ और बहनें जोर जोर से हंसने लगीं। माँ ने ताना मारते हुए कहा, तुम इन फटे चीथड़ों और राख से सने चेहरे के साथ महल में जाओगी? राजकुमार तुम्हें देखकर डर जाएगा। तुम्हारा काम घर की सफाई करना है, तुम वही करो। ये कहकर वे तीनों सितारा को घर में अकेला छोड़कर महल की ओर चली गईं। अकेली सितारा फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए वो घर के पीछे मौजूद उस प्राचीन और विशाल बरगद के पेड़ के पास गई, जहाँ वो अक्सर सुकून पाने जाती थी। उस रात आसमान में चांद बहुत बड़ा और रहस्यमयी लग रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों से एक नीली जादुई रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के बीच से एक बेहद सुंदर और अलौकिक वन देवी प्रकट हुई। उनके वस्त्र पत्तियों और तारों की रोशनी से बने हुए थे। वन देवी ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, रो मत मेरी बच्ची, तुम्हारी दयालुता और पवित्र हृदय ने मुझे यहाँ बुलाया है। आज रात तुम भी उस उत्सव में जाओगी। सितारा ने हैरानी से अपने गंदे कपड़ों की ओर देखा और कहा, लेकिन देवी, मैं इन कपड़ों में कैसे जा सकती हूँ? वन देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई। पलक झपकते ही सितारा के फटे कपड़े एक बेहद खूबसूरत नीले रंग के चमचमाते गाउन में बदल गए, जो ऐसा लग रहा था मानो रात के आसमान और सितारों से बुना गया हो। उसके बाल सुंदर तरीके से सज गए और उसके पैरों में बेहद चमकदार कांच की पायल आ गई। वन देवी ने एक कद्दू को शानदार बग्घी में और चूहों को सफेद घोड़ों में बदल दिया। लेकिन वन देवी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, सितारा, याद रखना, ये रहस्यमयी जादू केवल आधी रात तक ही रहेगा। रात के 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें 12 बजने से पहले महल से निकलना होगा। सितारा ने देवी को धन्यवाद दिया और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जब सितारा राजमहल के विशाल कक्ष में पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से प्रवेश किया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी सुंदरता और उस रहस्यमयी पोशाक की चमक देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे पहचान नहीं पाईं और सोचने लगी कि ये किसी दूर देश की कोई महान राजकुमारी है। राजकुमार शौर्य की नज़र जैसे ही सितारा पर पड़ी, वो किसी और को देख ही नहीं पाया। वो सीधे सितारा के पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगी? सितारा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। पूरी रात राजकुमार ने सिर्फ और सिर्फ सितारा के साथ नृत्य किया। दोनों ने बहुत सी बातें की और राजकुमार को सितारा की सादगी और विचारों ने मोह लिया। सितारा भी राजकुमार की अच्छाई देखकर बहुत खुश थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। अचानक महल की बड़ी घड़ी में रात के 12 बजने की पहली घंटी बजी। सितारा को तुरंत वन देवी की चेतावनी याद आ गई। उसने घबराकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ी। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए, आप कौन हैं? अपना नाम तो बताती जाइए। लेकिन सितारा बिना पीछे देखे भागती रही। जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरते समय उसके पैर से कांच की एक पायल निकलकर वहीं गिर गई। 12 बजने की आखिरी घंटी बजते ही सितारा अपनी बग्घी में बैठी और वो तेजी से जंगल की ओर निकल गई। रास्ते में ही जादू टूट गया और वो वापस अपने फटे कपड़ों में आ गई। उसके पास केवल एक कांच की पायल बची थी। अगले दिन राजकुमार शौर्य बहुत उदास था। उसे उस रहस्यमयी राजकुमारी के अलावा और कोई नहीं चाहिए था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में जाएं और हर युवती को वो कांच की पायल पहनाकर देखें। जिसके पैर में वो पायल बिल्कुल सही आ जाएगी, राजकुमार उसी से विवाह करेगा।
सैनिक एक एक करके पूरे राज्य के घरों में गए, लेकिन वो जादुई पायल किसी के पैर में नहीं आई। अंततः सैनिक सितारा के घर पहुंचे। रूपा और चंपा ने पायल पहनने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने पैरों को जबरदस्ती पायल में घुसाने का प्रयास किया, लेकिन पायल बहुत छोटी थी। जब सैनिक निराश होकर लौटने लगे, राजकुमार ने कहा, क्या उस लड़की ने पायल पहनकर देखी है? सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा, महाराज, वो तो हमारी नौकरानी है। वो कल रात महल में नहीं गई थी, लेकिन राजकुमार ने जिद की। सितारा को बुलाया गया। जैसे ही उसने पायल अपने पैर में डाली, वो एकदम सही फिट हो गई। तभी सितारा ने अपनी जेब से कांच की दूसरी पायल निकाली और पहन ली। पायल पहनते ही एक जादुई रोशनी हुई और सितारा का चेहरा साफ हो गया, जिससे राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया। राजकुमार ने खुशी से कहा, तुम ही मेरी वो राजकुमारी हो। ये देखकर सौतेली माँ और बहनें सदमे में आ गईं और अपनी क्रूरता के लिए माफी मांगने लगी। सितारा बहुत दयालु थी। उसने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। राजकुमार शौर्य और सितारा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सितारा अब पूरे राज्य की रानी थी और उन्होंने अपनी दयालुता से पूरे राज्य में खुशियां भर दी। कहानी की सीख, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अच्छाई, दयालुता और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है।